अब आओ दोस्तों, आज का सवाल और वो है आपका, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? अब बात करते हैं दोस्तों रूस यूक्रेन के संघर्ष की बात करते हैं, और इस संघर्ष को आज मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा, इतिहास की घटना में ले जाकर दोस्तों वर्तमान की घटना की गंभीरता जो है उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दोस्तों स्थान है जिसका नाम है चेरनोबिल। क्या नाम है? चेरनोबिल। याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी दोस्तों इस स्थान के बारे में बताया है, यूक्रेन के अंदर स्थित है चेरनोबिल। घटना को समझना, फिर समझ आएगा भविष्य की घटना कितनी खतरनाक है। चेरनोबिल दोस्तों एक स्थान है, और यह स्थान कहां स्थित है? यूक्रेन के अंदर दोस्तों स्थित है। पहले यह सोवियत संघ था। कब था दोस्तों? पहले यह सोवियत संघ जो है उसके अंदर स्थित था। आपको याद होगा कि दोस्तों रूस है और जो आसपास की जो कंट्री है, इन सबको मिला के दोस्तों क्या बनाया गया था? इन सबको मिला के सोवियत संघ बनाया गया था, जो 1991 में आर्थिक संकट के कारण टूट गया। और उस टूटे हुए भाग का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वो किया दोस्तों आपके रूस ने। लेकिन घटना कब की है? घटना है 1986। किसकी है? 1986। तो मैं आपसे पूछूं कि 1986 के समय ये चेरनोबिल किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान में ये कहां स्थित है? वर्तमान में दोस्तों लिखिएगा, ये यूक्रेन के अंदर स्थित है चेरनोबिल। उस समय किसका हिस्सा था? उस समय दोस्तों सोवियत संघ का हिस्सा था। 1986 की घटना है, वर्तमान में यूक्रेन का हिस्सा है। हुआ क्या था दोस्तों? ये आपके सामने फोटो है, मैं आपको चेरनोबिल की लोकेशन दिखाता हूं। चेरनोबिल दोस्तों, अरे न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी है, इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि एसी चलवा दूं, है ना? हाँ सुनो, ये दोस्तों स्थान है चेरनोबिल। क्या ये चेरनोबिल स्थान है? और ये दोस्तों यूक्रेन है, और ये यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या है? ये कीव इसकी राजधानी है, और इसके पास में यहां पर चेरनोबिल है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो घटना थी 1986 की, वो आपके सामने देखिए, इसका मंजर आप देख लीजिए। 1986 में इस दोस्तों चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोस्तों चेक किया जा रहा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइट जाने के बाद भी काम करता है या नहीं करता। केवल दोस्तों टेस्टिंग हो रही थी। क्या केवल टेस्टिंग हो रही थी चेरनोबिल के अंदर? टेस्टिंग के समय दोस्तों क्या हुआ? गड़बड़ी होने से वहां पर दोस्तों क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के कारण आप देख लो दोस्तों, ये चेरनोबिल है और इसमें विस्फोट हुआ, तो इसकी जो छत है, इस विस्फोट के कारण दोस्तों इसकी जो छत है वो उड़ गई, और छत हटने के कारण जो इसमें दोस्तों रेडिएशन थी, क्या जो इसमें रेडिएशन थी, वो बड़ी तेजी से पूरे क्षेत्र के अंदर दोस्तों फैल गई। माना कि उस समय दोस्तों इससे मरने वाले जो लोग थे वो दोस्तों 32 के आसपास, कितने 32 जो लोग हैं उनकी तुरंत दोस्तों मौत होती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में दोस्तों, न्यूक्लियर प्लांट में अगर विस्फोट हुआ तो बड़ी समस्या दोस्तों, तुरंत होने वाली मौत नहीं, उसके बाद में जो रेडिएशन से होने वाला दोस्तों जो स्किन संबंधी बीमारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। और वो फोटो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दिखाना जरूरी था इसलिए दोस्तों आपके सामने है। ये देखिए, ये बाद की फोटो है। क्या ये दोस्तों, ये न्यूक्लियर प्लांट में जो रेडिएशन निकला है उसके बाद की दोस्तों फोटो है, जिसमें आपके सामने स्थिति कितनी भयानक थी वो आपके सामने दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे। ये चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद में जो रेडिएशन निकली दोस्तों, उस रेडिएशन के बाद में ये स्थिति सामने आई है, जिसमें रेडिएशन के कारण दोस्तों ये आपके सामने जो बच्चे हैं, इनमें दोस्तों दिव्यांगता या विकलांगता जो है वो देखी गई। ऐसी ही दोस्तों घटना आपके कहां पर? जापान के अंदर दोस्तों, जब हिरोशिमा और नागासाकी जो है, ये भी दोस्तों कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम दोस्तों 1945 में, कब 1945 में गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने, आपको याद होगा फैट बॉय और दोस्तों लिटिल बॉय के नाम से, उस 1945 की स्थिति जो है ना, वो अभी तक दोस्तों देखने को मिलती है। वहां के कुछ बच्चे अभी भी दिव्यांग पैदा होते हैं, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव दोस्तों लंबे समय तक वातावरण के अंदर रहता है। और यही आपके सामने कंडीशन है चेरनोबिल। किसकी दोस्तों? ये फोटो देखिए कितनी दोस्तों, आप देखो ये रेडिएशन का असली प्रभाव ये आपके सामने है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, उस समय मरने वालों की संख्या कम थी, लेकिन दोस्तों ये जो दिव्यांगता और विकलांगता है, ये भी लगभग मरने वालों की ही संख्या है दोस्तों। जिस प्रकार की दिव्यांगता और विकलांगता जो है इस घटना के बाद में दोस्तों देखी गई। फिर देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं भविष्य की स्थिति। ये तो 1986, इससे 15 गुना बड़ा दोस्तों एक न्यूक्लियर प्लांट है। अब सुनना मेरी बात को, इससे 15 गुना बड़ा एक न्यूक्लियर प्लांट है, और उसका नाम है दोस्तों ज़ैपोरिज़िया। क्या नाम है इसका? नाम है, ध्यान रखिएगा, यहां पर स्थित है। चेरनोबिल दोस्तों यहां स्थित था। इस चेरनोबिल पर किसने कब्जा कर लिया? चेरनोबिल पे दोस्तों रूस ने कब्जा कर लिया। इस रूस के कब्जे के बाद में रूस ने दोस्तों कहां पर कब्जा किया है? ज़ैपोरिज़िया। किस पे किया है? ज़ैपोरिज़िया पे। ज़ैपोरिज़िया लिख लेना, यूरोप का सबसे बड़ा, समझना मेरी बात को, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है? यूरोप का दोस्तों सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया। ये ज़ैपोरिज़िया की लोकेशन है दोस्तों। इस पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया। ये बड़ी बात नहीं है कि रूस ने अपना कब्जा किया, वो तो दोस्तों होना ही था, क्योंकि रूस की दो ही आपके मांग दोस्तों शुरू से चल रही है कि रूस एक तो कीव में पहुंचना चाहता है, और दूसरा दोस्तों रूस जो है वो क्या बिजली काटने की बात कर रहा है। कहां की? यूक्रेन की। और बिजली काटने के लिए न्यूक्लियर प्लांट पर दोस्तों अपना अधिकार होना चाहिए। चेरनोबिल पे उसने कर लिया है, ज़ैपोरिज़िया पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। और जो आपके सामने है दोस्तों यूक्रेन, आपसे ज़ैपोरिज़िया में किसने अपना अधिकार कर लिया? रूस ने अपना अधिकार कर लिया। आप मुझसे पूछोगे कि सर इसमें समस्या क्या थी? अधिकार कर लिया, कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें समस्या यह
हैं कि अधिकार करने के बाद में यहां दोस्तों गोलीबारी होती है और इसके आसपास के क्षेत्र में आग लग जाती है। सुनना मेरी बात को, यहां दोस्तों गोलीबारी होती है और मैं चाहूंगा वो वीडियो भी दिखाई जाए टीम के द्वारा। वीडियो दिखाओ ना। यहां देखो दोस्तों, आप गौर से देखिएगा, ये स्थान है जैफरोजिया। कौन सा स्थान है? जैफरोजिया। और उस जैफरोजिया के आसपास वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देगा ये दोस्तों, ये आग लगने की वीडियो है। कहां की? जैफरोजिया के आसपास वाले क्षेत्र में। और अगर आप सोचिए, इस यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें दोस्तों, जिसके आसपास के क्षेत्र की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें दोस्तों आग लगते हुए आप देखना, गोलीबारी उसमें हो रही है क्या? देखिए दोस्तों, उसमें गोलीबारी हो रही है और उसी की वीडियो मैंने आपको दिखा रहा हूं इस समय। ये जैफरोजिया के आसपास की फोटो है, जहां दोस्तों सोचकर देखो, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें आसपास है, अगर उसमें आग लगती है और दोस्तों खुदा ना करे उसमें रेडिएशन का रिसाव हो गया, रेडिएशन का रिसाव हो गया, तो कितनी बड़ी दुर्घटना। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल, इनसे 15-15 गुना दोस्तों बड़ी दुर्घटना जो है वो इस समय देखने को मिलेगी। इसीलिए कल जब दोस्तों ये घटना हुई तो पूरा विश्व और रूस, खुद सुनो मेरी बात, पूरा विश्व और रूस सब दोस्तों इस काम में लग गए कि ये जो आग लगी है, इस आग को दोस्तों बुझाया जाए, क्योंकि यह आग दोस्तों, इस आग से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो यूक्रेन को ही नहीं जलाएगा, यूक्रेन के लोगों को विकलांग नहीं करेगा। रूस, पोलैंड दोस्तों, बेलारूस, जितने भी देश आएंगे उन सभी के नागरिक को दोस्तों वो विकलांग करेगा, उन सभी के नागरिक को वो दोस्तों नुकसान पहुंचाएगा। मतलब जेलेंस्की ने तो दोस्तों यहां तक कह दिया कि जैफरोजिया में अगर दोस्तों विस्फोट हुआ, जैफरोजिया में विस्फोट हुआ तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। क्या सुनो, जैफरोजिया न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के बाद अधिकारियों ने बताया कि प्लांट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, रेडिएशन का स्तर भी सामान्य है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर परमाणु आतंक का सहारा लेने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि पुतिन 1986 के चेरनोबिल हादसे को दोहराना चाहते हैं, अगर वहां धमाका होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यूरोप खत्म हो जाएगा। आप कहोगे कि सर जैफरोजिया में इतनी ताकत है क्या? बिल्कुल दोस्तों, जैफरोजिया में इतनी ताकत है, यूरोप का सबसे पावरफुल प्लांट है जैफरोजिया पावरफुल प्लांट। और दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो आप यकीन मानिए कि यूक्रेन की जितनी दोस्तों पूरे साल में बिजली है उसका 25% इस अकेले की क्षमता है। मतलब यूक्रेन की दोस्तों पूरे साल की, क्या पूरे साल की जो बिजली की जरूरत है, इस बिजली की जरूरत का 1/4 1/4 अकेला जैफरोजिया पूरे करने की क्षमता रखता है, अकेला जैफरोजिया उसे पूरा करने की हिम्मत रखता है। दोस्तों ये इतना बड़ा, इतना पावरफुल प्लांट था और इस पावरफुल प्लांट के अगर आसपास है वो तो दोस्तों सब कुछ ठीक रहा और वहां पर उस आग को काबू पा लिया, लेकिन दोस्तों अगर जैफरोजिया फटता तो यूरोप धधकता। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, अगर दोस्तों जैफरोजिया फटता तो पूरा यूरोप जो है, इस पूरा यूरोप इससे धधक जाता, पूरा यूरोप दोस्तों धधकता, क्योंकि मरने वाले लोगों से अधिक दोस्तों समस्या उसके भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दोस्तों उस समस्या को भुगतती। ये आपके सामने जैफरोजिया था, ये मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, ये दोस्तों ये वहां की लोकेशन है, ये वहां की स्थिति है। इसके बाद में एक घटना दोस्तों क्या आती है, अब देखना दोस्तों, मतलब मैंने आपको क्या कहा कि मीडिया दोस्तों किसके हाथ में इस समय? मीडिया दोस्तों आपके हाथ में किसके? मीडिया है दोस्तों आपके ट्विटर, फेसबुक, ये सब दोस्तों किसके हैं? ये सब के सब दोस्तों अमेरिका के। अब सुनना अगली घटना, रूस ने किसे ब्लॉक कर दिया? फेसबुक को दोस्तों ब्लॉक करा। रूस ने कहा पहले तो तू जा, है ना। फेसबुक जो है, रूस ने दोस्तों फेसबुक को ब्लॉक कर दिया है, ये भी एक घटना थी। इसके साथ में दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा दोस्तों जिसमें 64 किलोमीटर लंबी, मैंने आपको दिखाया था 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों रशियन जो पूरी मिलिट्री है वो कीव के आसपास नजर आई थी। 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों आपके जितने भी आपके वो थे दोस्तों, ट्रक थे या फिर दोस्तों मिलिट्री थी, वो नजर आई थी। इस मिलिट्री अभी तक कहां पहुंची है? ये कीव से 10-12 किलोमीटर दूर है अभी, लेकिन इसके पास आदेश नहीं है कीव के ऊपर दोस्तों अटैक करने का। अब देखना अगली घटना जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, और वो घटना क्या है दोस्तों? वो घटना है कि नाटो चीफ ने कहा कि रशिया ने क्लस्टर बॉम्ब गिराया है। अब दोस्तों एक और नया बॉम्ब है, क्लस्टर बॉम्ब। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था वैक्यूम बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब था? वैक्यूम बॉम्ब, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। वैक्यूम बॉम्ब दोस्तों कुछ दिनों पहले की घटना थी और मैंने आपको बताया था कि जो वैक्यूम बॉम्ब है ये क्या करता है। ये दोस्तों वैक्यूम बॉम्ब आपके आसपास की जितनी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को लेके उच्च तापमान पर दोस्तों जलता है, और जो हमारे अंदर जो दोस्तों भाप होती है, जो नमी होती है, उसे भी दोस्तों खींच लेता है। कौन? वैक्यूम बॉम्ब। अब आया है दोस्तों कौन सा? क्लस्टर बॉम्ब। कौन सा? क्लस्टर। नाटो के चीफ ने कहा कि रशिया इज ड्रॉपिंग क्लस्टर बॉम्ब ऑन यूक्रेन। अब आप कहोगे ये क्लस्टर बॉम्ब क्या है? आइए दोस्तों, ये है क्लस्टर बॉम्ब। क्या क्लस्टर बॉम्ब दोस्तों? कुल मिलाकर आप तो ये समझ लो दोस्तों, एक तो आपने वो आता है ना तो मुर्गा छाप का आपने एक एक बम निकाला और एक एक बम निकाल के दोस्तों जलाना स्टार्ट किया अगरबत्ती से, है ना। एक आपको गुस्सा आया, आपने पूरे ही दोस्तों पूरे पैकेट में एक साथ दोस्तों आग लगा दी। कितना मजा आता है देखना दोस्तों। उसमें दोस्तों जो जिस हिसाब से वो बम चलते हैं ना लगातार, वही है दोस्तों क्लस्टर बॉम्ब। मुर्गा छाप का एक एक बम चलाना। क्या मुर्गा छाप का एक एक बम चलाना? ये
ये तो दोस्तों नॉर्मल है। मुर्गा छाप का पूरा पैकेट दोस्तों एक साथ ही अगरबत्ती लगा देना, वो है क्लस्टर। अब देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली में ये आप देख रहे हैं क्लस्टर बॉम्ब को दोस्तों बंद कर रहा है क्या? ये बंद कर रहा है, इसको हम खोलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये खुला क्लस्टर बॉम्ब। ये दोस्तों देखो, ये है छोटे छोटे बॉम्ब क्लस्टर बॉम्ब के अंदर। क्या क्लस्टर बॉम्ब के अंदर ये छोटे छोटे दोस्तों बॉम्ब है, इनकी बड़ी मात्रा एक ही साथ दोस्तों एक साथ यूज की जाती है। और ये इस प्रकार जब गिराया जाता है दोस्तों, तो इसमें जितने भी बॉम्ब होते हैं अलग अलग दोस्तों, वो अलग अलग जगह पर गिरते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों क्लस्टर। मतलब ये एक स्थान को टारगेट नहीं करेगा, ये टारगेट करेगा एक क्लस्टर। इसे एक क्लस्टर को दोस्तों टारगेट करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? क्लस्टर बॉम्ब है। ये दोस्तों आपके सामने फोटो, अलग अलग स्थान पर एक ही साथ दोस्तों ये क्लस्टर बॉम्ब जो है इसने तबाही मचाई है। एक साथ अलग अलग स्थान पे गिरता है क्या? क्लस्टर बॉम्ब। तो ये भी दोस्तों नाटो के चीफ ने कहा है कि दोस्तों रूस जो है क्लस्टर बॉम्ब का भी उपयोग कर रहा है। इतने तो बम दोस्तों तुमने दिवाली में नहीं सुने होंगे, वैक्यूम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब, जितना रूस यूक्रेन ने दोस्तों चला दिया। अब आती है एक बड़ी घटना जो कल की दोस्तों मीडिया में छाई हुई थी। वो घटना क्या है? यूक्रेन रसिया वॉर, यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूसी मीडिया का बड़ा दावा। अब तुम मुझे ये बताओ, इस दावे को दोस्तों कैसे मान लिया जाए? क्या इस दावे को कैसे मान लिया जाए कि दोस्तों जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, ये जेलेंस्की दोस्तों कहां? यूक्रेन छोड़ करके पोलैंड दोस्तों पहुंच गए। ऐसा किसने कहा है? ऐसा दोस्तों रूसी मीडिया ने कहा है। किसने? रूसी मीडिया ने दोस्तों ऐसा कहा है कि जो जेलेंस्की साहब है, जो यूक्रेन के दोस्तों राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति साहब छोड़कर भाग गए दोस्तों। क्या? यूक्रेन छोड़कर भाग गए कहां? पोलैंड। फिर दोस्तों मैंने चेक किया, क्या मैंने जेलेंस्की का दोस्तों ट्विटर अकाउंट जो है वो चेक किया। एक तो रसगुल्ला, ये बताओ तुम कौन सी भाषा में लिखा है? समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों। क्या समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी भाषा थी जिसमें जेलेंस्की का दोस्तों ट्विटर अकाउंट था? मैं तो सोच रहा हूं दोस्तों, ये कौन, मतलब तुम पढ़ के बता सकते हो कि ये जेलेंस्की का दोस्तों ट्विटर अकाउंट है? फिर जुगाड़ कर कुरा के दोस्तों मैंने ये अकाउंट निकाला। इस अकाउंट पे मैंने देखा 6 मिनट पहले ही दोस्तों जेलेंस्की साहब ने ट्वीट किया है। 6 मिनट पहले ही जेलेंस्की साहब ने ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के अंदर दोस्तों बकायदा जेलेंस्की साहब ने लिखा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किसके ऊपर? रसिया का जो एग्रेशन है उसे दोस्तों ओवरकमिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये दोस्तों जेलेंस्की साहब ने लिखा है। वर्ल्ड बैंक से भी सहायता ले रहे हैं दोस्तों, और डेविड मालपस जो है उनसे भी बातचीत हुई है। फाइनेंशियल दोस्तों सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं और रूस को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं दोस्तों कि या तो ये दोस्तों यूक्रेन में ही है, अगर यूक्रेन में नहीं है दोस्तों, पोलैंड में बैठ के ट्वीट कर रहा है हमारी तरह, हमारी तरह ट्वीट कर रहा है #स्टॉप रसिया। अरे रसिया को रोकेगा कौन? तुम रोकोगे प्रभु। ये रसिया दोस्तों क्या ट्विटर पे थोड़ी रुकेगा? ट्विटर को तो बैन कर चुका है रसिया, कौन रोकेगा? तुम्हें रोकना है प्रभु। ये भाई साहब स्टॉप #स्टॉप रसिया दोस्तों लगा पड़ा है। तो ये दोस्तों एक घटना थी जो कि रूसी मीडिया का दावा है दोस्तों, परफेक्ट तो नहीं हो सकता, फिर भी दोस्तों मान लीजिए रूसी मीडिया का दावा है यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। पूरे विश्व के अंदर दोस्तों विरोध हो रहा है किसका? रूस का विरोध हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रूस जो है वो सोशल मीडिया में दोस्तों हार चुका है। क्या सोशल मीडिया में हार चुका है? सोशल मीडिया पर कंट्रोल किसका है? वो है अमेरिका। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये वीडियो है जॉर्जिया। किस देश की? जॉर्जिया। जहां पर दोस्तों जॉर्जिया के संसद के बाहर दोस्तों यूक्रेन का समर्थन और रूस का विरोध किया जा रहा है। एक छोटी सी वीडियो 10 सेकंड की, ये देखिए दोस्तों। जॉर्जिया के बाहर की ये तस्वीर है, जॉर्जिया के बाहर की दोस्तों ये वीडियो है जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें यूक्रेन के सपोर्ट में और दोस्तों रूस के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहां पर? जॉर्जिया देश के अंदर। क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा कि दोस्तों एक्चुअली में रूस सोशल मीडिया का जो युद्ध है वो हार चुका है। क्या रूस सोशल मीडिया का युद्ध हार चुका है? क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया किसके कंट्रोल में है? वो है दोस्तों आपके यूक्रेन या फिर दोस्तों अमेरिका के कंट्रोल में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए